हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सुबह 8 बजे यहाँ पर यूपीएसआई की क्लास चलती है, जो कि आपके इस समय मॉडल पेपर दिया जा रहा है ना। घटना चक सीज को कवर किया जा रहा है और जैसे ही घटना चक सीज कवर होती है तो आपकी हिंदी जो आपकी टॉपिक वाइज यहाँ पर लेकर चलेंगे। यानी टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या होगा कि हमारी हर एक पॉइंट जो आपके वो भी कवर होंगे। बाकी बीच बीच में आपकी मैराथन क्लास है और जो आपकी 51 राउंड आपकी हिंदी है वो भी आपको यहीं पर आपको मिलेगी इसी समय। ठीक है, तो आपको बीच बीच में मैराथन क्लासें हम करवाएंगे। 4-4, 5-5 प्रैक्टिस सेट एक साथ यहाँ पर करके थोड़ी सी लंबी भी क्लासें आपकी होने लगेंगी। ठीक है ना, क्लियर है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि डॉक्टर नगेन के अनुसार अभ्रंश भाषा में कितने मूल स्वर पाए जाते थे। चलिए बताना है कि डॉक्टर नगेन के अनुसार अभ्रंश भाषा में कितने मूल स्वर पाए जाते थे। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ रहा है सी नंबर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण इनमें से कौन माने जाते हैं। तो पाली भाषा के जो आपके सर्वप्रथम व्याकरण थे वो आपके हैं कच्छायन। कौन है सर? कच्छायन को माना जाता है। इनके साथ एक आपके थे आपके मुगलायन, वो भी आपके हैं, तो इसका जो आंसर है वहाँ पर 80 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रयागराज में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है। तो प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में यहाँ पर देखा जाए तो अवधी बोली हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रत्यय के अनुसार वर्णों की कितने भेद माने हैं। तो आपके आंसर 2 ही आपके होते हैं, यानी देखा जाए तो आपके आंसर स्वर और आपका व्यंजन, यानी जवाब यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से सही जोड़ी आपको पहचानना है। जयशंकर प्रसाद यहाँ पर दिया है कामायनी, तो आपके आंसर यही इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ययात इनकी तो आपकी है नहीं है ना, तो इसका आंसर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महादेवी वर्मा को किस युग की कवित्री माना जाता है। यानी जो महादेवी वर्मा है ये छायावाद की महत्वपूर्ण कवित्री हैं, यानी आपका आंसर बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न शब्दों में से गणेश का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, यानी गणेश के पर्यायवाची में कौन सा नहीं आता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके आंसर एकदंत होता है, गजानन होता है, यहाँ पर आपका विघ्नेश होता है, लेकिन आपसे दिया गया है शूलधर किसका पर्यायवाची है। तो आपका देखिए आंसर अभी आपका हो गया सी नंबर, है ना, ये आपका नहीं होगा। शूलधर यानी भगवान शिव को कहा जाता है, तो जवाब आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से त्रियामा किसका पर्यायवाची है। तो त्रियामा जो आपका होता है, याद रखना, ये रात्रि का होता है। किसका होता है? त्रियामा कहते हैं, रात्रि को कहते हैं, है ना। बाकी निशा, रजनी, यामिनी, रात्रि, रैन, सरवरी, विभावरी, ये ढेर सारे बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्रोत के आधार पर तहसीलदार शब्द जो आपका है किस वर्ग में आता है। यानी हमने कहा सर तहसीलदार जो आपका शब्द है ना, ये कैसा है, तो आप कहेंगे तहसील और दार, यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये संकर शब्द आपका है, यानी ये फारसी और अरबी भाषा से मिलकर बना है। तहसील का मतलब होता है राजस्व संग्रह और दार का मतलब होता है धारक, है ना। तो ये एक राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों का कौन सा युग्म आपका यहाँ पर सही दिया गया है। तो पहले ऑप्शन को यहाँ पर पढ़ते हैं, आपसे कह रहा है उन्नति का उन्नति होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही जवाब हो गया, ए नंबर हो जाएगा। प्रवेश को देखो निवेश होता है, निकास होता है, तो ये तो आपका गलती आपका हो जाएगा, है ना, तो इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। उद्यम का मतलब मेहनती होता है, तो इसका होता है आलसी, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं। तो सर इसे कहा जाता है अतुलनीय। क्या कहते हैं? अतुलनीय, यानी जवाब आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध दिया गया है और जो शुद्ध वाक्य दिया है उसकी पहचान करना है। तो हमने कहा से दिया गया है हमें निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया, है ना, हमें निःशुल्क, देखो ये निःशुल्क आपका गलत दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर डी की ओर चलते हैं। आपको सदैव सत्य बोलना चाहिए, है ना, आपको सदैव सत्य बोलना चाहिए, ये जो ऑप्शन दिया है वो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है? देखो यहाँ पर तक लगा दिया है, ये भी आपकी गलत बात आपकी, हमने कहा हुआ कल आ जाएगा, सही हो जाता। ये तक लगाने की बात यानी निपात लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मेरे पास दोनों पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें हैं, ऐसे होना चाहिए, दोनों बहुवचन करने की कोई आवश्यकता आपकी नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। यहाँ पर देखा जाए रेखांकित अंश में कितनी आपकी संज्ञाएं हैं, कितनी संज्ञाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर लंका का राजा रावण, है ना, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका भी हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 संज्ञाएं यहाँ पर आपकी हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किताबें छात्रों द्वारा पढ़ी जाती हैं, किताबें छात्रों द्वारा पढ़ी जाती हैं। जहाँ भी द्वारा लगा देते हैं वो सर हमेशा कर्म में ही होता है, यानी जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर कर्मवाच्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं।
यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपका प्रत्यय दिया गया है, हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका दिया गया है, यहाँ पर आपके ये शब्द हैं तैराक, है ना, आपके लड़ाकू, कमाई, बचत। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो आक, है ना, तैराक आक हो गया, लड़ाकू आकू हो गया, कमाई में आई हो गया, बचत में ता हो गया। आपका जवाब देखो सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन शब्द है जो योजक चिन्ह युक्त आपका है, जिसमें योजक लगा हुआ है। हमने कहा जनगणना में तो है नहीं है, लेकिन राम और जो आपका श्याम है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, राम श्याम बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा गुण आपका विद्यमान है। यानी देखा जाए चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी अंबर तल में। यानी हमने कहा 17 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, आपका जवाब हो जाएगा माधुर्य गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये माधुरता है। यानी यहाँ पर देखा जाए माधुर्य है, स्वच्छ चांदनी है, अंबर तनघट में है, खेल भी रही, यानी ये माधुर्य आपका हो गया। जो ओज गुण होता है वो होता है जिसमें वीर रस की कविता होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें आपकी विसर्ग संधि है। और विसर्ग की अगर हम बात करते हैं तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो दुर्दशा, है ना, यानी दुर्दशा दिया है, तो ये जो रा दिया गया है तो रा को आपका आ जाएगा विसर्ग में, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, जिसके बाद लास्ट में धन बन के यानी यहाँ पर प्लस लगा के दशा आपका बन जाएगा, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा दुर्दशा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका ग्रामीणों में जो संकट है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट के कारण अनियमित वर्षा और भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। यहाँ लोग मतलब जो ये गद्यांश है आपका आसान दिया है, इसी गद्यांश से क्वेश्चन बनेंगे, कोई अलग से आपके नहीं होंगे। ठीक है, आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 22 नंबर में। कह रहे हैं सर महेंद्र में कौन सी संधि है। हमने कहा सर जब भी एक की मात्रा होती है वो गुण संधि होता है। तो आप कहेंगे सर महाधनेन्द्र यानी महेंद्र, आपका आंसर हो जाएगा सर जी क्या, एक की मात्रा जो होती है वो आपकी गुण संधि में होती है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नरपति में समास क्या है। नरपति में जो समास है वो आपका क्या है, नरपति में समास बताइए, नरपति में समास कौन सा है। नरपति में समास जो आपका है, हमने कहा सर तत्पुरुष है, क्योंकि नर है ना और पति से बना, जिसका अर्थ होता है नरों का पति, यानी एक राजा हो गया, है ना, तो इसका मतलब आपका हो गया क्या, तो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास, इसका आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। सही समास विग्रह नहीं हुआ है, हमने कहा सर जी दिया है वेद पुराण, वेद और पुराण दिया है, देवालय देव का आलय हो गया, जलयान दिया है जल के लिए यान, जल के लिए यान, यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जलयान का अगर समास विग्रह करे तो क्या बनेगा, जलयान का अगर किया जाता है तो जल से बनी हुई आपकी यान, यानी जल से युक्त होता है, के लिए नहीं होता है, जल से युक्त आपका होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर इसका हो जाएगा, जल से बनी हुई कह सकते हैं या जल से युक्त हो कह सकते हैं, है ना, तो करण तत्पुरुष समास का आएगा, इसका मतलब आंसर आपका सी बनेगा। ये सही नहीं है, बाकी नवनिधि मतलब होता है नौ निधियों का समाहार। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी यहाँ पर बहुत मेहनत और लाभ जो आपका कम हो गया, है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या यहाँ पर आपका सी नहीं हो सकता है, सी आपका होगा, है ना, एक साथ दो लाभ होना है कि आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब एक साथ दो लाभ हो गया, आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है जल्दीबाजी में किया गया जो काम है बिगड़ जाता है ना, इस भाव को व्यक्त करने वाली कहावत दिया है कि जल्दीबाजी में जो काम होता है बिगड़ जाता है। क्यों कहा जाता है, जल्दी काम जो होता है वो शैतान का होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जल्दी काम शैतान का है। क्वेश्चन दिया गया है किताब का सामान्यता जो आपका बहुवचन है क्या होता है। किताब का सामान्य बहुवचन होता है क्या, किताबें होता है, किताबें हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक का बोध हुआ है। अधिकरण में कामा पर, यानी हमने कहा सर जी आसन्न पद दिया है ना, आसन्न, आसन में पद, यानी आसन में जो बैठता है, यानी में आपका हो गया अधिकरण में, आपका आंसर नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको देना है, जिससे आपको दिया गया शुद्ध वर्तनी प्रहलाद। ये जो प्रहलाद होता है ना, ये आपका पहला वाला ही सही लिखा है, प्रहलाद आप लोग अगर बी करोगे तो गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है, ये आपका प्रहलाद इसी प्रकार से बनता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में मूलतः जिन रसों का वर्णन किया है उसमें से कौन सा रस स्वीकृत नहीं हुआ था। यानी सर हम 30 की अगर बात कर लेते हैं तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भरत मुनि ने कभी भी शांत रस को नहीं लिया है ना, शांत रस को इन्होंने नहीं लिया है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे चांदनी खिड़की पर धीरे धीरे चादर तान गई, नींद को बाहों में भरकर रात लोरियां गा गई। यहाँ पर आपसे अलंकार पूछा गया है, कह रहे चांदनी खिड़की पर धीरे धीरे चादर तान गई, तो कोई खिड़की या चांदनी क्या चादर को तान सकती है, नहीं, यानी ये निर्जीव को सजीव बताया गया है, और जब निर्जीव को सजीव बताया जाता है वो सजीव मानवीय अलंकार होता है, यानी जवाब आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रज सा क्रोध फूटा पर्वत पर, फिर शांति छा गई जैसे गुरु के स्पर्श से।
यानी यहाँ सर आपसे अलंकार पूछा गया 32 नंबर में, तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमने कहा क्रोध सा दिया गया है, क्रोध सा है, हमने कहा सा समसरी सा ये जो आपके होते हैं वो किस में होते हैं? तो आपके उपमा में होते। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशक है ना, यानी प्रेस है, ये आपके कौन सा था? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका इंडिया प्रेस प्रयागराज से होता था। कहाँ से? तो इंडिया प्रेस प्रयागराज से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता था, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से हिंदुस्तानी या हिंदी के प्रथम व्याकरण की रचना किस भाषा में आपकी हुई थी? तो 34 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सर जी डच हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? डच हो जाएगा। यहाँ पर 34 नंबर जो दिया है, हमने कहा कि हिंदुस्तानी या हिंदी के प्रथम व्याकरण की रचना किस भाषा में हुई थी? सर 34 की अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तानी यानी व्याकरण की रचना डच भाषा में ही हुआ था। जो जेसुआ केटलर थे ना वो डची थे, यानी जो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा नया आपको है, याद रखना जो आपके जेसुआ केटलर ने किया था वो डच के थे, इसलिए आपका आंसर आपका यही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण या आपके जेसुआ केटलर यानी डच ही आपका हो जाएगा, डच बनेगा। यहाँ पर देखो दिया है और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन आच्छादन का विलोम क्या होता है? आच्छादन का विलोम क्या होता है? यहाँ पर देना है आच्छादन का विलोम। तो देखो आच्छादन दिया गया है यानी कमी हो गया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आच्छादन का हो जाएगा सर उद्घाटन हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, आपसे कह रहे हैं आच्छादन का विलोम, तो आच्छादन का विलोम याद रखना यहाँ पर उद्घाटन होता है यानी ढकने का आवरण। हमने कहा सर जी आच्छादन मतलब होता है जैसे ढकना या आवरण करना, तो इसका जो विलोम बनता है वो आपका होता है अनाच्छादन बना सकते थे, उद्घाटन बना सकते थे, खुलासा बना सकते थे, या प्रगटीकरण कर सकते थे, है ना। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही दिया गया है? कौन सा सही है? 36 नंबर आपसे दिया गया है। तो हमने कहा देखिए हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, यहाँ पर दिया गया है। अब आप बताइएगा हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है? यानी जो पहला पॉइंट दिया है क्या सही दिया है? तो आप कहेंगे जी सर जी 3 प्रकार सही दिया है। कैसे सही दिया है? हमने कहा सर जी तत्सम के आपके होते हैं यानी संस्कृत के होते हैं, तद्भव के होते हैं और आपके विदेशी होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए अगला है अध्यात्म में अध्य उपसर्ग है, और यास्क ने कह रहे हैं अध्यात्म में आपको जो दिया है उपसर्ग दिया है अध दिया गया है, यानी आपसे दिया गया है अध्यात्म में जो उपसर्ग है वो क्या है? ये जो दिया है सही है, अध्यात्म में तो अधि होता है भाई, है ना, ये गड़बड़ है, यहाँ पर होता है अधि होता है, अधि होता है, तो ये तो आपका गड़बड़ हो गया है। यास्क ने प्रयोगों के आधार पर निपातों को 3 श्रेणियों में बांटा है, याद रखना इसका आंसर आपका बी वाला सही है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 और 3 आपका सही है। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी सामसिक पद को मूल विस्तृत रूप से तोड़कर समझाने की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर 37 की अगर हम बात कर लेते हैं सर, इसको बोलते हैं विग्रह, है ना, यानी सामसिक पद को मूल विस्तृत से तोड़ दिया जाए तो विग्रह होता है, आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को चयन करना है जो दिए गए मुहावरे को दर्शाता है। यानी दिया गया है चुटकी बजाते, चुटकी बजाते इसका मतलब क्या होता है? तुरंत करना, क्या चुटकी बजाया काम हो गया, यानी आप कहेंगे सर जी तुरंत करना, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है संदिग्ध की संज्ञा से व्युत्पन्न यानी बना हुआ विशेषण है संदिग्ध। संदिग्ध मतलब संदेह, क्या होता है सर जी? संदेह होता है, यानी आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है भूतकाल का वह कौन सा भेद है जिसमें क्रिया की समाप्ति का बोध होता है? तो 40 की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो समाप्ति हो रही है, इसका मतलब पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। हिंदी में कितना स्कोर गया है एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हिंदी में कितना स्कोर गया है एक बार हमें आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था? चलिए बताना है कि इनमें से कौन सा अभिलेख है जो अशोककालीन है, अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। तो साहब ये आपका है सहबाजगढ़ी, है ना, जो आपका है सहबाजगढ़ी अभिलेख है, ये मुख्यतः आपकी किस में है? तो आपकी खरोष्ठी लिपि में है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना किया था। यानी 42 की बात करते हैं तो आंसर आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मोहम्मद बिन जो तुगलक है इसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की है, यानी ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर मिलान करना है, यानी 43 नंबर में मिलान करना है कि ब्रह्म समाज की जो आपका है स्थापना है ना जो हुई थी वो आपकी कोलकाता में आपको हुई थी। मानवधर समाज जो आपका है ये आपकी सूरत में आपकी हुई थी। आर्य समाज की स्थापना आप सब जानते हैं कि मुंबई में हुई थी। तो एक बचता है नवदातुल उलमा, ये आपके कानपुर में है। 2 चीज़ आपको नहीं मिली, एक तो मानव धर्म सभा मिला है ना आपकी सूरत में, और एक नवदातुल उलमा मिला आपके कानपुर में, यानी जिसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। बाकी आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई नहीं है। यहाँ पर आंसर जो आपको बन रहा है 3 2 1 4 बन रहा है ना, 3 2 1 4 जो आपका दिया है 3 2 1 4 कहाँ पर है?
3 2 1 4, देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है आपकी जलोढ़ मिट्टी है, यानी आंसर सी हो जाएगा, जलोढ़ बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, याद रखिएगा, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा ही बनता है। कैसे बनता है सर जी, ये हमेशा सीधा ही बनता है, यानी यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये हमेशा सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कुछ ज्वालामुखी हैं जिनको आपको मिलान करना है। हमने कहा सर जी एटना में जो आपका है ना, यानी जो आपका एटना का ज्वालामुखी है वो आपकी सिसली है। विसुवियस जो आपका है, विसुवियस ये कहाँ पर मिलता है, विसुवियस बताएंगे तो आप कहेंगे सर ये इटली में है। सर जी यहाँ पर दिया है एरिबस, और एरिबस जो आपका है ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपके रास द्वीप में मिलेगा। कोटोपैक्सी जो आपका है वो सर इक्वाडोर है, ये तो आप पहले से जानते थे, 2 मिल गए तो इसका मतलब सब सही हो गया है। यहाँ पर देखो दिया गया और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्यौहार और संबंधित राज्य के गलत युग्म का चयन करना है। तो हमने कहा सर जी गलत है तो उसको देख लेते हैं कौन सा गलत है कौन सा नहीं गलत है। देखो भैया, कह रहे छठ पूजा आपके बिहार में है, डांग दरबार आपके गुजरात में है। यहाँ पर दिया है आपसे कह रहा है सर जी सरहुल त्यौहार कहाँ मनाते हैं। जो सरहुल त्यौहार आपका है तमिलनाडु, ये गलत है, क्योंकि सरहुल त्यौहार जो मनाते हैं वो सर जी झारखंड में मनाते हैं, है ना। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये जो आपका है ये झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड में, ठीक है ना, झारखंड बनेगा। माघी साजी आपकी हिमाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर सी गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से, यानी इस्पात संयंत्र है और आपके राज्य में है। हमने कहा बीरू भीरू दुबे राज आपका होता है, यानी जैसे आपका बीरू आपका हो गया तो आपका जो बोकारो आपका है रूस के सहयोग से होता है। बीरू यानी भिलाई जो आपके रूस के सहयोग से है। बीरू भीरू दुबे यानी दुर्गापुर जो आपका है वो ब्रिटेन के सहयोग से, और एक राज मतलब राउरकेला जो आपका है वो जर्मनी के सहयोग से। तो हमने कहा सर यहाँ पर भिलाई जो आपकी है कहाँ पर, भिलाई जो आपकी है ये आपकी है कहाँ पर, तो भिलाई आपकी छत्तीसगढ़ में है। बोकारो सर जी कहाँ पर है, तो बोकारो जो आपकी है वो आपके सर जी झारखंड में है। दुर्गापुर जो आपका सर जी कहाँ पर है, तो दुर्गापुर देखा जाए तो ये सर जी आपकी पश्चिम बंगाल में है। दुर्गा पूजा कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में। और राउरकेला जो आपके सर जी उड़ीसा में है। राउरकेला जो आपके सर जी कहाँ पर है, तो आपके उड़ीसा में है। ये बात क्लियर हो गया है ना। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये ट्रिक याद रखना है, बोरू भीरू दुबे राज वाला, है ना, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। और आपसे क्या दिया गया है, कनक भवन कहाँ पर है, बताइएगा। कनक भवन जो आपका है ये कहाँ पर है, तो कनक भवन आपका देखिए आपको मिल जाएगा अयोध्या में, है ना। अयोध्या चलते हैं सर। कामतगिरी पर्वत जो देखिए आपकी यूपी जीके की क्लास जो आपकी ना शाम को 6 बजे चलती है, तो शाम को 6 बजे यूपी जीके देखते चलिएगा, ठीक है। वो यूपी जीके आपकी काम देगी हर एग्जाम में। हमने कहा सर यहाँ पर देखो कनक भवन गया है, तो हमने कहा सर कनक भवन आपकी अयोध्या में है। यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि सर जी जो कामतगिरी पर्वत है वो चित्रकूट में है, कलिंजर का जो किला है आपके बांदा में है, और देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। इस प्रकार से यह राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चरकुला जो प्रमुख लोकनृत्य है, क्या दिया है, चरकुला जो प्रमुख लोकनृत्य है ये सर जी ब्रजभूमि का है, यानी ब्रजभूमि है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया है उसको भी आपको देखना है। यहाँ पर दिया गया है यूनेस्को का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। यूनेस्को का जो पूर्ण रूप है इनमें से आपका है क्या, यहाँ पर देखा जाए तो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो शिक्षा विज्ञान संस्कृति संचार के माध्यम, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यानी आप कहेंगे सर आंसर तो मिल चुका है ना, यानी आप कहेंगे सर ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाते हैं ये 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को मनाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि फेसबुक जो कंपनी है अब मेटा प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यानी यहाँ पर देखा जाए सर जो फेसबुक है इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। मार्क जुकरबर्ग और उनके दोस्तों ने यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से शुरुआत इसकी हुई थी, और इसने 2021 में अपना नाम बदल दिया है और इसको मेटा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। यानी 54 की बात करते हैं तो हमने कहा सर आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आप कहेंगे सर माउस तो इनपुट होता है ना, है ना, ये आपका जो होता है इनपुट होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लाटर, ये सब आउटपुट डिवाइस होती हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2 उत्तरोत्तर संग्रह अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो ऐसे आपका गया, और इसके बाद इस प्रकार से अगर बोला जाए तो इनकी दूरी और ये जो आपकी 2 और बचेंगी, ये आपके देखो इसकी ऊंचाई इसकी हो गई ये वाला एरिया, ऐसे जब ऊपर जाएगा तो एक आपका ऊंचाई वाला एरिया आएगा। यानी इसको हम लोग कहा क्या जाता है सर, इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं, यानी जो आपका होते हैं वेव,
यानी आंसर आपका हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, उसमें पानी के अणु जो होते हैं आधे होते हैं। यानी यहाँ पर जो दिया है CaSO4 × ½ H2O, यानी यहाँ पर हमने कहा सर जी जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसमें पानी के अणु जो होते हैं वो आपके आधे होते हैं, है ना। यानी जिप्सम जो होता है ना, जिप्सम क्या होता है, CaSO4 × 2H2 होता है। तो जिप्सम को हमने यहाँ पर क्या किया, गर्म कर दिया, तो इसके पानी के अणु क्या हो गए, कम हो गए, तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है त्रिकोणी, यानी जो आपका त्रिकोणी हृदय पाया जाता है किसमें होता है। तीन कक्षी जो आपका होता है वो होता है उभयचर, जितने होते हैं ना, जितने भी उभयचर होते हैं उनमें होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दिया है। तो साहब यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका IIT भुवनेश्वर है। IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला को मंजूरी दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 30 सितंबर 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है। तो साहब ये कर लिया है, इनका नाम है आपका प्रवीर रंजन। कौन है, प्रवीर रंजन आपके हैं, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 60 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यानी कितना कम है सर जी, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर हो तो उसे लॉन्च करने का आदेश किसके द्वारा पारित होना चाहिए। सर जी ये रजिस्ट्रार होते हैं, जो होते हैं रजिस्ट्रार, यानी जो आपका PIL होता है ये आपके रजिस्ट्रार के द्वारा पारित होना चाहिए, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि लॉज यानी होता है दर्ज करना, लॉज मतलब होता है दर्ज करना। तो इसका जो आदेश होता है मुख्य रूप से न्यायाधीश यानी रजिस्ट्रार, ठीक है, इसी को हम न्यायाधीश कहते हैं या इसी को रजिस्ट्रार कहते हैं, इसके द्वारा पारित होना ये जरूरी होता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संज्ञेय अपराध की सही परिभाषा क्या है। संज्ञेय अपराध की जो सही परिभाषा है वो आपकी है क्या। यहाँ पर देखा जाए 62 नंबर है। तो हमने कहा जिसमें पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है, यानी संज्ञेय मतलब एक प्रकार से हम लोग संदेह कर सकते हैं अपनी भाषा में कि जो पुलिस होती है बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और तुरंत जांच शुरू कर देती है। जैसे हत्या हुआ, बलात्कार हो गया, डकैती हो गया, अपहरण हो गया, है ना, ये सब जो आपके अपराध हैं समाज के लिए खतरनाक होते हैं। तो इसकी जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 62 नंबर का ऑप्शन बनेगा, बी नंबर है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है BNSS कब से प्रवृत्त लागू हुआ। यानी सर जी देखा जाए तो हमने कहा सर जो लागू हुआ था ना, ये लागू कब से हुआ था। ये लागू जो हुआ था ये आपके 1 जनवरी, है ना, यानी 1/7/2024 से शुरुआत हुई है। तो सर जी आपका आंसर जो आपका होगा 63 नंबर में वो आपका हो जाएगा सी, 1/7/2024 से इसकी शुरुआत आपकी हुई है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पति द्वारा पत्नी से मैथुन कब बलात्कार नहीं माना जाता। चलिए 64 की अगर हम बात करते हैं सर जी, 64 नंबर आपका दिया गया है। तो सर जी ये जो आपका होता है ना, यानी यहाँ पर मैथुन मतलब होगा यौन संबंध, तो तब तक बलात्कार नहीं माना जाएगा जब पत्नी की उम्र, यानी देखा जाए तो इनमें से क्या हो जाएगा सर, 64 नंबर में आपका आंसर ये हो जाएगा जब पत्नी 18 वर्ष से कम ना हो, ठीक है ना, यानी 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो भारतीय दंड संहिता उसमें 375 में बताया गया है ना, यानी इसका जो आपका आंसर है आपका ये नंबर हो जाएगा। अगर इतनी हो जाती है, 18 वर्ष हो जाती है, तो इसमें सहमति उसकी भी मानी जाती है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है, याद रखना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया जो कार्य होता है। हमने कहा 7 वर्ष से कम आयु के अगर बच्चे द्वारा किया गया जो कार्य है ना, ये जो कार्य होता है हम लोग कहेंगे कि अपराध नहीं है, ये पूर्ण दायित्व मुक्ति आपके हैं, यानी एक प्रकार से अगर गलती भी हो जाती है तो कोई अपराध वगैरह नहीं है ना, ये पूर्ण दायित्व मुक्ति आपकी है, अर्थ आपका भी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि डिफॉल्ट कारावास यानी जुर्माना अदा न होने पर की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। तो अधिकतम कारावास की 1/4 हो सकती है, यानी हमने कहा सर जी कि 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उस अपराध के लिए जो निर्धारित अधिकतम कारावास है वो 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये कानून द्वारा तय होता है कि अपराध की जो प्रवृत्ति है जुर्माने की राशि और न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन ये मूल सजा से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी ज़्यादा नहीं होगी, उसको कम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के लिए वन भूमि की व्याख्या, जिसमें शब्दकोश अर्थ के अलावा सरकारी अभिलेखों के में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र स्वामित्व की परवाह किए बिना
शामिल माने गए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ने किस ऐतिहासिक मामले में दी थी। ये जो 67 नंबर आपका दिया है, 67 नंबर की बात करते हैं ना, तो ये जो आपका मामला आया था ना, ये मामला जो आपका आया था TN गोरदावर्धन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ, यानी ये आपका आया था। तो ये सर 1996 में आया था। इसका मतलब क्या था, यानी इसका मतलब ये था कि शब्दकोश का अर्थ कि मतलब कि इसमें सरकारी रिकॉर्ड क्षेत्र शामिल हैं, यानी स्वामित्व की परवाह किए बिना भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर दिया था। यानी जो आपके सभी वनाच्छादित क्षेत्र हैं, इनके अधिनियम के दायरे को लाया जा सकता है, भले ही वो आधिकारिक तौर पर वन के रूप में दर्ज ना हो। ठीक है, यानी वन को संरक्षण मजबूती मिलेगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आयकर अधिनियम ने एक प्रमाण पत्र है जो कि नियोक्ता अपने कर्मचारी को देता है और यह प्रमाणित करता है कि नियोक्ता ने कर्मचारी के वेतन से जो कर यानी TDS कटा है उसकी राशि जमा का विवरण है। सर ये 68 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये होता है फार्म नंबर आपका 16, यानी TDS वाला जो आपका होता है ITR जमा करते हैं तो ये फार्म नंबर आपका 16 होता है। यह आयकर अधिनियम में होता है ना, एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को देता है और एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की वेतन से जो काटे गए राशि होती है ना उसे प्रमाणित करता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है। तो सर जी याद रखना है, बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकता है, धारा 202 है। ठीक है, याद रखना है, ये 1988 की जो आपकी धारा रही इसमें कह सकते हैं अधिनियम था, इसमें यहाँ पर धारा 2 के तहत जो वर्दीधारी पुलिस होते हैं बिना वारंट के ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना जो उसकी स्थिति में धारा 148 यानी खतरनाक ड्राइविंग कर रहा है, यानी शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, या सार्वजनिक स्थान पर वाहन का अनधिकृत उपयोग कर रहा है ना, कौन बढ़िया ऐंड के चलाने लगते हैं अपाची, रास्ते में शराब पीकर चलाने लगते हैं, है ना, तो जो खतरनाक ड्राइविंग करते हैं ना इधर उधर घुमा घुमा के, तो इनको पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है। अगर वो ड्राइविंग खतरनाक तरीके से कर रहा है तो धारा 184 होती है, अगर शराब पीकर चला रहा है तो 185 होती है, और अगर सार्वजनिक स्थान पर अगर इधर उधर कर रहा है तो 197 होती है ना, इसके तहत इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी जिले के राजस्व प्रशासन का जो प्रभारी होता है मुख्य अधिकारी कौन होता है। यानी किसी जिले के राजस्व प्रशासन का प्रभारी, यानी जो आपका आंसर है वो जिला कलेक्टर होता है, यानी जिला कलेक्टर जो ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको कहते हैं यानी DM कहते हैं। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापना प्रस्ताव की मसौदा योजना की समीक्षा करने का उपयुक्त प्राधिकारी कौन है। सर 71 की बात करते हैं तो ये होता है कलेक्टर ही होता है, इसका भी जवाब सही क्या हो जाएगा, इसका जो समीक्षा करता है इसका फाइनल आपका होता है कौन, कलेक्टर ही होता है आंसर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाला कालक्रम के अनुसार इन पर से लगाना है। सर यहाँ पर देखिए 72 नंबर जो दिया है ना, इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ये सही आंसर आपका है बी वाला, यानी CABD। इसका मतलब है सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था, हमने कहा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो ये सबसे पहले आया, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर करेंगे ये 1961 के समय आया था। ठीक है ना, और अगर हम आपसे बोले यहाँ पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप कहेंगे सर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका मतलब ये वाला जो आपका है यहाँ पर इसको हम ए कर देते हैं और ये जो आपका है इसमें से भी कर देते हैं, क्योंकि ये जो आपका आया था 1993 में आया था, 1993 में आपका आया था, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ये वाला भी हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका जाएगा किसके साथ, इसके साथ जाएगा। क्लियर हो गया है। हम आपसे बोलें सूचना का अधिकार अधिनियम, आप सभी जानते हैं सूचना का अधिकार 2000 यहाँ पर 5 आया था, और बाद में एक बचता है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, ये 86 संविधान संशोधन के माध्यम से 2010 में फाइनल हुआ था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी दिया गया है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए 22 भाषाएं हैं, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा सर, 22 भाषाएं आपकी हो जाएंगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र हेतु कुल कितने कार्यात्मक मद आपके यहाँ पर शामिल हैं, तो जवाब हो जाएगा सर 18 आप शामिल हैं। क्या बोलेंगे, यहाँ पर 18 आप कहेंगे सर, 18 आपके शामिल हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 18 कार्य मदें, यानी जिसमें 74 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1992 के उसको जोड़ा गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम है जो लघु संविधान माना जाता है। तो लघु संविधान जिसको हम बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका है ना, इसमें काफ़ी व्यापक रूप से यहाँ पर परिवर्तन हुए, बदलाव हुए, इसे लघु संविधान कहते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता के बारे में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो सर जी आप कहेंगे सर अखंडता, है ना, ये जोड़ा गया था, इनमें से जो ऑप्शन है अखंडता हो जाएगा, बाकी हमने कहा है
यहाँ पर संशोधन में आपको समाजवादी, धनपेच, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतीय संसद ने किस वर्ष में राष्ट्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा देने वाला कानून अधिनियमित किया था। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये बात होती है 2003 की है। कब की बात हो रही है? 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा देने वाला कानून यहाँ पर बना था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो आंतरिक अशांति है इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द अनुच्छेद में से प्रतिपादित किया गया है। यानी जो आपकी आंतरिक अशांति है इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह बोला गया है। तो ये जो आपको मिलता है वो 352 मिलता है, यानी जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है। यानी जवाब जो आपका आ जाएगा सर वो आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये 44वें नंबर का जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा 1978 में इसको बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। यहाँ पर देखा जाए सर जी हमने कहा सर जी पंचायत के बारे में है तो केवल राज्य की विधायिका ही बनाएगी, है ना, केवल राज्य की विधायिका ही बनाएगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में मत देने का अधिकार जो आपका है विधिक उम्र ये क्या है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा 18 वर्ष आपका है, यानी इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं क्लास कंप्लीट होती है, पूरे आपकी 80 क्वेश्चन हमने कराया है। यानी जो हमारा कह सकते हैं जो हम पढ़ाते आपको हैं, एक प्रकार से हिंदी पढ़ाते हैं, जीके जीएस पढ़ाते हैं, ये भी आपको हैं। और प्रयास करेंगे कि और हम आपको डिस्क्राइब करते रहें। अगर आप चाहो तो हम और ज़्यादा डिस्क्राइब कर देंगे। बाकी हमें लगता है कि आपका ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के हिसाब से स्पीड में हम पढ़ा देते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहोगे तो हम इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे तो आपको और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है ये सुबह 8 बजे क्लास चलती है ना, हिंदी की क्लास 8 बजे चलती है, क्योंकि हो सकता है कि रात में जो 8:30 बजे क्लास चलती थी वो क्लास आपकी बंद हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की आपको क्लासें दे रहे हैं। आपकी यूपीएसआई की हिंदी मिल ही रही है, लेखपाल की अभी क्लास जब देंगे तो लेखपाल की हिंदी उसी के साथ सॉल्व ही होगी, उसी समय आप उसकी कर देंगे। होमगार्ड जीके जीएस आपकी चलती है, उसकी क्लासें आपकी कंटिन्यू हैं। और अधिकतम बच्चे भी यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी इस समय पढ़ भी नहीं रहे हैं। तो आप लोग याद रखना है कि आपको ये 8 बजे हमने निर्धारित किया है। 8 बजे सुबह आपको क्लास मिलेगी, लाइव मिले या रिकॉर्डेड मिले। आपको ज्ञान से मतलब होना चाहिए क्योंकि आपकी परीक्षा पास में है। लाइव से मतलब आपको नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है सिर्फ ज्ञान से मिलना है। ठीक है ना। बाकी हम आपको लाइव भी क्लासेस दे देंगे, मैराथन क्लासेस भी कराएंगे। जो 51 राउंड हम आपको चला रहे थे 8:30 बजे रात में, वो 51 राउंड के लगभग हमने 12-13 क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म किया है। बचे हुए जो 51 राउंड है हम आपको इसी समय आपको खत्म करेंगे। बाकी 2021 के प्रैक्टिस सेट भी खत्म किया है, उसकी भी हम मैराथन क्लासेस इसी समय आपको देंगे। यानी यूपीएसआई 8 बजे आपको सुबह मॉर्निंग में ये क्लास हम आपको कवर करेंगे। हिंदी के हमने बोला है कि हिंदी में आपको समस्या नहीं होगी, इस बात को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए अभी आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। 11 बजे मिलेंगे होमगार्ड की क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।